आज की कहानी रहस्य की है, लेकिन डर की नहीं। यह एक ऐसी घटना है जिसने एक इंसान की पूरी जिंदगी बदल दी और आज तक कोई समझ नहीं पाया कि वह इत्तेफाक था या ऊपर वाले का इशारा। रवि रोज की तरह सुबह सुबह बस स्टैंड पर खड़ा था। उसे शहर नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाना था। रात भर वह सो नहीं पाया था। मन में डर भी था और उम्मीद भी। बस देर से आ रही थी। तभी उसकी नजर सामने बेंच पर बैठे एक बुजुर्ग आदमी पर पड़ी। सफेद कुर्ता, शांत चेहरा और आंखों में अजीब सी चमक। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, आज का दिन तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, घबराना मत। रवि चौंक गया। उसने सोचा, इन्हें कैसे पता मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं? वह पास गया। बाबा, आप मुझे जानते हैं क्या? बुजुर्ग बस हल्का सा मुस्कुराए। जानना जरूरी नहीं, समझना जरूरी होता है। रवि कुछ और पूछता, तभी बस आ गई। लोग जल्दी जल्दी चढ़ने लगे। रवि ने मुड़कर कहा, मैं वापस आकर आपसे बात करता हूं। बुजुर्ग ने जाते जाते सिर्फ इतना कहा, अगर मन घबराए तो बाईं जेब देख लेना। रवि हैरान हो गया। मेरी जेब? उसमें तो कुछ भी नहीं। वह बस में बैठ गया। बस चल पड़ी। कुछ देर बाद अचानक उसका दिल तेज धड़कने लगा। इंटरव्यू का डर वापस आने लगा। तभी उसे बुजुर्ग की बात याद आई। बाईं जेब देख लेना। उसने जेब में हाथ डाला और अंदर से एक पुराना मुड़ा हुआ कागज निकला। रवि सन्न रह गया। यह कागज उसकी जेब में आया कैसे? उसने धीरे धीरे कागज खोला। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, खुद पर भरोसा रखो, तुम्हें नौकरी मिल चुकी है। रवि घबरा गया, क्योंकि उसने अभी तक इंटरव्यू दिया ही नहीं था। और सबसे अजीब बात, उसने वो कागज पहले कभी देखा भी नहीं था। उसे अचानक वही बुजुर्ग याद आए, लेकिन अब बस बहुत दूर निकल चुकी थी। और रवि को महसूस हुआ, यह कोई साधारण मुलाकात नहीं थी। रवि पूरे रास्ते उस कागज को देखता रहा। दिल कह रहा था, ये सब इत्तेफाक है, लेकिन दिमाग मान नहीं रहा था। शहर पहुंचकर वह इंटरव्यू देने गया। कमरे में 3 लोग बैठे थे। पहला सवाल ही वही था जिसकी उसने कल रात तैयारी की थी। दूसरा सवाल वही जो उसने बस में सोच रखा था। रवि आराम से जवाब देता गया। आखिर में मैनेजर मुस्कुराया, आप जा सकते हैं, रिजल्ट शाम तक मिल जाएगा। रवि बाहर आया और फिर से कागज देखा। उस पर नीचे एक नई लाइन लिखी थी, अब दाईं तरफ वाली गली से जाना। रवि चौंक गया। ये लाइन पहले नहीं थी, फिर भी जाने क्यों? वह उसी गली में चला गया। थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि सामने सड़क पर तेजी से ट्रक गुजरा, उसी रास्ते से जहां वह रोज निकलता। अगर वह सीधा गया होता तो शायद बचता नहीं। रवि के हाथ कांप गए। उसे अब पूरा यकीन हो गया, कोई उसे बचा रहा है। शाम को उसे फोन आया, बधाई हो, आपकी नौकरी लग गई। रवि खुश था, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, वो बुजुर्ग कौन थे? वह तुरंत उसी बस स्टैंड पहुंचा। वही बेंच,
वही जगह, लेकिन बुजुर्ग नहीं थे। पास की चाय दुकान वाले से पूछा, यहाँ रोज एक बाबा बैठते हैं ना? दुकानदार हैरान हो गया। कौन बाबा? यहाँ तो सालों से कोई नहीं बैठता। रवि सन्न रह गया। तभी उसे बेंच के नीचे कुछ दिखा। एक पुरानी फोटो। उसने उठाई। फोटो में वही बुजुर्ग थे, लेकिन फोटो बहुत पुरानी थी। पीछे लिखा था, श्री हरिदास 1998। रवि के हाथ ठंडे पड़ गए, क्योंकि आज 2026 था। रवि उस नाम को लेकर गांव के पुराने मंदिर गया। पुजारी ने फोटो देखते ही कहा, ये हरिदास जी हैं। बहुत अच्छे इंसान थे, लोगों की मदद करते थे। लेकिन 25 साल पहले उनका देहांत हो गया। रवि की सांस रुक गई। पर मैंने उनसे आज बात की है। पुजारी शांत रहे। बेटा, कभी कभी कुछ लोग जाते नहीं, उनकी नीयत रह जाती है। रवि ने जेब से कागज निकाला। अब उस पर आखिरी लाइन लिखी थी, अब तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं, अब तुम किसी का सहारा बनना। रवि की आंखें भर आईं। कुछ महीनों बाद रवि नौकरी करने लगा। एक दिन उसने बस स्टैंड पर एक घबराए लड़के को देखा। लड़का इंटरव्यू देने जा रहा था, बिल्कुल उसी की तरह डरा हुआ। रवि उसके पास गया और मुस्कुराकर बोला, घबराना मत, आज का दिन तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। लड़का हैरान रह गया। रवि मुड़ा और उसकी जेब से वही पुराना कागज गिर गया। अब उस पर कुछ नहीं लिखा था। रवि हल्का सा मुस्कुराया। शायद रहस्य खत्म नहीं हुआ था, बस अब वह किसी और की जिंदगी में शुरू होने वाला था। अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना।